हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 एस्पिरेंट में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसमें मैं आपको मैप के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं, तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही लाभदायक हो सकता है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से वीडियो का। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि भारत की स्थिति और सीमाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्लोब में भारत की सीमाएं कहाँ पर किस तरीके से है, और जो विश्व का मैप है वहाँ पर भारत की जो सीमाएं हैं और जो स्थिति है उनकी किस प्रकार है भारत की स्थिति। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भारत है, ठीक है, वो कहाँ पे आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है ना। भारत जो है कहाँ पे आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है ना। एशिया महाद्वीप में भारत आता है। जो एशिया महाद्वीप होता है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। ये जो महाद्वीप होते हैं ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं। इनमें से सबसे बड़ा जो होता है एशिया, और एशिया में ही कौन सा देश आता है, हमारा भारत देश आता है, जिसमें कि हम लोग निवास करते हैं। अब एशिया जो है, ठीक है, एशिया के दक्षिण में है, ठीक है, एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। क्या है, हिंद महासागर है। अब हिंद महासागर है, इसके बाद जो हमारा भारत देश है ये 3 तरफ से पानी से क्या है, घिरा हुआ है, समुद्रों से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर के साइड में, ठीक है, यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि इधर के साइड में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है ना, जिसको हम लोग बे ऑफ बंगाल इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे जो है इधर वाले साइड पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे दक्षिण है, ठीक है, दक्षिण में ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। फिर इसके जब हम लोग यदि बात करेंगे पश्चिम में, ठीक है, जब हम लोग बात करेंगे पश्चिम में इस साइड पे, तो इधर अरब सागर पड़ता है। तो इस तरीके से जो भारत है ये 3 तरफ से पानी जो समुद्रों से क्या है, घिरा हुआ है। 3 तरह से समुद्रों से घिरा हुआ है। यदि हम उत्तर की तरफ बात करेंगे तो भारत हमारा उत्तर की तरफ यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ठीक है, क्या है, हिमालय पर्वत है। इस तरीके से भारत के चारों तरफ क्या है, सीमाएं हैं। ये तो हो गई भारत की स्थिति। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो भारत की जो स्थिति है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यदि हम ग्लोब को विभाजित करते हैं तो उसमें उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो हमारा जो भारत देश है ये कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम इसके अंशांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे तो इसका जो अंशांशीय विस्तार है ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसको हम अभी आपको यहाँ पे क्लियर करवा देते हैं आगे थोड़ा सा। फिर भारत का जो देशांतरी विस्तार है ये 68 अंश 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस तरीके से ये जो भारत का विस्तार है इस तरीके से फैला हुआ है ग्लोब में या फिर विश्व में, इस तरीके से फैला हुआ है। तो इस तरीके से हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो इस तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो यहाँ पे लाइन बनाई गई है इसको क्या बोलते हैं, इसको देशांतर बोलते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे देख सकते हैं जो क्षैतिज है ना, ये जो क्षैतिज है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंशांश बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अंशांश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अंशांशीय विस्तार है भारत का वो कितना है, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट है ना। 8 अंश 7 मिनट से 8 अंश 4 मिनट से, ठीक है, 37 अंश 6 मिनट। ये कौन सा विस्तार है, ये हमारा कौन सा विस्तार है, तो ये अंशांशीय विस्तार है, ठीक है। मतलब कि इस तरीके का जो विस्तार है ये हमारे भारत का क्या कहाँ पर स्थिति है, तो 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। इसके बाद हम लोग यदि देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे तो भारत की जो देशांतरी विस्तार है, ठीक है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, तो 68 अंश 60 मिनट से 97 अंश 25 मिनट है, ठीक है। 68 अंश 7 मिनट से, ठीक है, 97 अंश 25 मिनट है। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। मतलब जो इस तरीके का विस्तार है, ठीक है, तो भारत 67 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट इस तरीके से पूर्व से क्या होगा, ये आएगा।
तो ये तो होगी भारत की स्थिति। हम लोगों ने अभी ग्लोब में इसकी स्थिति देख ली है। अब यदि हम मैप के बारे में बात करेंगे तो ये मैप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे भारत की स्थिति है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप है ये वाला, ठीक है। इस तरीके से जो ये वाला महाद्वीप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एशिया महाद्वीप इसको बोलते हैं ना। तो एशिया महाद्वीप में हमारा कौन सा देश है, भारत देश हमारा स्थित है। इस तरीके से हमने देख लिया कि भारत की स्थिति कहाँ पर किस तरीके से है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अब यदि हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किमी है, ठीक है। कितना, 32,87,263 वर्ग किमी भारत की क्या है, हमारे क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। अब यदि हम भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है ना। वो कितना, भारत का स्थान है 7वां। यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन यदि हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत हमारा किस स्थान पे है, 7वें स्थान पर स्थित है। उसके बाद जो रूस का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो रूस का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है, मतलब कि जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है वो रूस के क्षेत्रफल का 1/5 तथा जो अमेरिका है इसके क्षेत्रफल का 1/3 और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 है, ठीक है। इस तरीके से जो भारत का क्षेत्रफल है, इस तरीके से हमने देखा कि जो रूस के क्षेत्रफल का 1/5 होगा और अमेरिका के, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 होगा और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 होगा। अब हम यदि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कौन है, चीन है, ठीक है। इस तरीके से हमने जनसंख्या की दृष्टि से भी देख लिया। उसके बाद जो विश्व का जितना मतलब भूमि होता है उसमें से 2.4% किसके पास है, भारत के पास है ना। विश्व की जनसंख्या मतलब मान लीजिए कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि पूरी 100%, मान लीजिए यहाँ पे क्षेत्र पूरा, वहाँ पे जो भूमि होती है पूरा 100% होता है ना। कितना परसेंट होता है, टोटल 100% होता है, 100% भूमि टोटल होता है ना। तो उसमें से 2.4% किसके पास है, 2.4% भारत के पास है। उसके बाद हम लोग यदि जनसंख्या की बात करेंगे तो 100% में से 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है, हमारे भारत में निवास करती है 17.5% जनसंख्या। इस तरीके से आप भारत के मैप को भी देख पा रहे होंगे कि भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है, नेपाल, भूटान, फिर इधर म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। इस तरीके से भारत के काफ़ी पड़ोसी देश भी हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि भारत के उत्तर में, ठीक है, भारत के उत्तर में कौन है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, ठीक है, तथा दक्षिण में श्रीलंका है एवं दक्षिण में हिंद महासागर भी है। फिर यदि हम पूरब की बात करेंगे तो पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है, फिर बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। अब इन सभी को हम लोग मैप में भी क्लियर कर लेते हैं कि उत्तर में हम लोगों को बताया जा रहा है कि उत्तर में हम लोग का नेपाल है यहाँ पे, फिर चीन है, फिर उसके बाद भूटान है, ठीक है। इस तरीके से भूटान है और दक्षिण में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे वाला ये जो जल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। फिर यदि हम पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है। और यदि हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अरब सागर है और यहाँ पे पाकिस्तान है और अफगानिस्तान भी ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से पूर्व में, पश्चिम में हमने देखा कि पाकिस्तान है और कौन है, अरब सागर स्थित है। और जो श्रीलंका को, ठीक है, जो श्रीलंका को, भारत को श्रीलंका अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र को मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। इसको गल्फ ऑफ, ठीक है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार भी बोला जाता है ना। पाकिस्तान जो है पाक जल मरुमध्य है ना। क्या है, पाक जल मरुमध्य है।
इसके बाद हम लोग भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु यदि बात करें तो क्या है, कन्याकुमारी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो पॉइंट आता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो पॉइंट आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग आगे भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है ना, दक्षिण में कन्याकुमारी है। और भारत का जो सुदूरतम दक्षिण बिंदु है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार भी इसको बोलते हैं। और जो भारत का उत्तरी जो अंतिम बिंदु है इसको इंदिरा काल बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो लद्दाख में पाया जाता है ना, लद्दाख में, ठीक है, तो इसको लद्दाख में जो पाया जाता है, यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है, इसको हम लोग इंदिरा काल बोलते हैं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंदिरा काल है लास्ट में और यहाँ पे कन्याकुमारी है ना। तो इंदिरा काल और कन्याकुमारी का जो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, यहाँ की जो बीच की दूरी होती है इनके बीच की, वो होती है 3214 किलोमीटर। ठीक है, कितना होती है, 3214 किलोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो किबिथ है और यहाँ पे जो कच्छ है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ये 2933 किलोमीटर होती है ना, 2933 किलोमीटर होती है, 2933 किलोमीटर होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको जो ऊपर वाला बिंदु होता है लास्ट, जो मतलब कि जो एकदम लास्ट पॉइंट होता है उत्तरी का, उत्तर का, हमने उसको भी बता दिया। और जो दक्षिण का लास्ट पॉइंट होता है कन्याकुमारी, इसको भी बता दिया। और जो पूर्व से लेके पश्चिम तक जो दूरी होती है उसको भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखा कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे चीन है, नेपाल है, भूटान है, इसके बाद बांग्लादेश है, म्यांमार है, फिर श्रीलंका, फिर यहाँ पे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस तरीके से ये सब क्या देश हैं, ये सब भारत के पड़ोसी देश आते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और ये वाले पे अरब सागर है, इसके नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है और ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे हिमालय पर्वत है, इस तरीके से। तो काफ़ी सारी जानकारी हम लोगों ने यहाँ से हासिल कर ली है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु के बारे में हमने अभी बात किया कि जो दक्षिणतम बिंदु है इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट या ग्रेट निकोबार द्वीप बोलते हैं। और उत्तरी बिंदु के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इंदिरा काल जो है ये जम्मू कश्मीर में आता है। इसके बाद पश्चिम बिंदु में हम लोग रोजगर की या गुजरात में जो कच्छ का रण होता है वहाँ पे हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद जो पूर्व बिंदु है वालंगू जो अरुणाचल प्रदेश में है उसको हमने देखा। फिर उसके बाद हमने मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, उसको भी हमने मैप के माध्यम से देख लिया है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो मतलब जो राज्य होते हैं, जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं, उनसे जुड़े जो राज्य होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं ना, डिटेल से अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है ये लगभग 4 राज्य के साथ क्या करता है, अपनी सीमा बनाता है, 4 राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है। अब किस किस राज्य के साथ ये अपनी सीमा बनाते हैं पाकिस्तान, तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इस तरीके से 4 जो राज्य होते हैं ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। फिर हम लोग एक देखते हैं जम्मू कश्मीर, ये केवल अफ़गानिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं ना। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, फिर उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी चीन के साथ होते हैं। तो ये चीन के साथ ये सभी सीमा बनाते हैं ना। 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो चीन के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। फिर नेपाल के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं, इसमें है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। इस तरीके से नेपाल के साथ जो 5 राज्य हैं सीमा बनाते हैं। फिर ये जो भूटान है, भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी भूटान के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेपाल के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार नेपाल से देखिए कितने जो राज्य है वो सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेपाल से
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद यहाँ पे बिहार है, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे सिक्किम है, ये सभी क्या करते हैं, नेपाल से अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद यदि हम चीन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। इस तरीके से जो सिक्किम है, ये सभी चीन के साथ सीमा बनाते हैं। और यदि हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान देख सकते हैं आप यहाँ पे गुजरात से सीमा बनाता है, राजस्थान से, पंजाब से बनाता है, उसके बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बनाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सभी से क्या होता है, पाकिस्तान इन सभी से सीमा बनाता है। यदि हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश यहाँ पे मेघालय देख सकते हैं, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल देख सकते हैं, त्रिपुरा। इस तरीके से जो बांग्लादेश है भारत की सीमा के साथ क्या करते हैं, ये सब भारत की सीमा मतलब कि इन सभी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ये सभी राज्यों के साथ क्या करते हैं, रहते हैं। उसके बाद हम लोग अभी आगे बात करने वाले हैं ठीक है, ये सभी इन सभी के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और जो अफ़गानिस्तान है ये केवल जम्मू कश्मीर के साथ बनाता है सीमा। और भूटान जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि भूटान यहाँ पे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इन सभी के साथ क्या बनाता है, अपनी सीमा बनाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और म्यांमार भी देख सकते हैं आपके यहाँ पे म्यांमार है, जो बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद म्यांमार है जो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी के साथ क्या करते हैं, अपनी सीमा बनाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें कि जो पड़ोसी देश है इसका मध्य जो सीमा विस्तार है इसका हम लोग देख लेते हैं कि जो पड़ोसी देश हैं इसका विस्तार किस तरीके से होता है ना, कि जो भारत और बांग्लादेश है इसकी सीमा विस्तार कितनी है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच इसकी सीमा विस्तार कितनी है, तो लगभग 4096 किमी तक, लगभग 4096 किमी तक इसकी सीमा है ना, 4096 किमी तक इसकी सीमा है। उसके बाद हम लोग भारत और चीन के बारे में बात करें तो इसकी सीमा कितनी है, 3439 किमी तक है। और यदि हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के बारे में तो 3310 किलोमीटर तक इन दोनों की सीमा है। उसके बाद भारत और नेपाल के बारे में बात करेंगे तो 1761 किमी तक भारत और नेपाल के बीच की सीमा है। और 1643 किमी भारत म्यांमार की बीच की सीमा है। भारत और भूटान के बीच की सीमा 587 किमी है। तो सबसे कम जो सीमा का विस्तार है ये 587 भूटान के साथ है, और सबसे अधिक जो है 4096 ये किसके साथ है, ये चीन के साथ है, सॉरी ये बांग्लादेश के साथ है ना, ये किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है 5087, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। ये आखिरकार इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या क्या है, ठीक है, मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो भारत जो है यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, एकदम बीचों बीच होकर गुजरती है। यदि आप इसको याद करना चाहते हैं तो एक फार्मूला है मित्र पर गमछा झार, इस तरीके से उसमें आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, और उसमें आ जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, राजस्थान आ जाएगा, फिर आ जाएगा गुजरात, ठीक है, फिर उसके बाद मिजोरम, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, झारखंड आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो भारत को जो है 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब जो हिमालय पाया जाता है, कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, नामचा बरवा, ठीक है, हिमालय पर्वत, ये सभी वहाँ पे पाए जाते हैं उत्तर में। तो इसको हम लोग उत्तर वाले को क्या बोल देते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मतलब कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, उत्तर का विशाल मैदान बोला जाता है ना, उत्तर का विशाल
मैदान इसको बोला जाता है। और इन्हीं मैदानों पर, ठीक है, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इन्हीं मैदानों पर खेती अधिक मात्रा में की जाती है ना, इन्हीं मैदानों पर खेती अधिक मात्रा में की जाती है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे थार का मरुस्थल है। ठीक है, थार का मरुस्थल मतलब बहुत ज़्यादा रेगिस्तान होगा ना, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान होगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे दक्षिण का पठार इसका अगला है। और जो नदी के जो तट होता है, ठीक है, नदी का जो तट होता है, इसको हम लोग तटीय क्षेत्र में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं। ये जो तट वाला क्षेत्र होता है इसको तटीय क्षेत्र में रख देते हैं, तटीय मैदान इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने भारत को 5 बहुत प्राकृतिक भागों में बांट दिया। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय प्रदेश जो है, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान, थार का मरुस्थल। यदि हम भारत के जो मानक समय के बारे में बात करें, जहाँ से कि हमारा भारत का मानक समय लिया जाता है, तो इलाहाबाद के पास नैनी है, यहाँ से लिया जाता है भारत का मानक समय, जिसका देशांतर लगभग 32 अंश 30 मिनट पूर्वी है। और वर्तमान में मिर्ज़ापुर में यह ग्रीनविच माध्यम GMT, ठीक है, से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, ये हमारा मिर्ज़ापुर है, यहाँ से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्तर पर्वत है, मतलब कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो उत्तर वाला भाग है इसको हम लोग उत्तर पर्वत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उत्तर पर्वत बोलते हैं। फिर उसके बाद उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस तरीके से ये वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला जो मैदान है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो होता है ये उत्तर का विशाल मैदान होता है। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं दक्कन का जो पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार। तो इस तरीके से ये सब जो है दक्कन का पठार है ना, ये वाला क्या है, दक्कन का पठार है। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो पश्चिम का मरुस्थल है, ये वाला क्या है, ये राजस्थान वाले इलाके में क्या है, ये पश्चिम का मरुस्थल है। ये वाला क्या है, पश्चिम का मरुस्थल है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि जो ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान, तो यहाँ पे ये सब क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान है। इसके बाद हम लोग तटीय मैदान की बात करेंगे तो ये सभी जो लास्ट में ये सब जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। जो पश्चिम में होगा उसको पश्चिमी तटीय मैदान, जो पूर्व में होगा उसको पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी देखा इसमें कि जो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर, तथा पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर है। इसको हमने मैप के माध्यम से इसको देख लिया था, ठीक है। जो इंदिरा काल था और जो कन्याकुमारी था, यहाँ उनके बीच की दूरी जो थी, जो हाईएस्ट जो दूरी थी, ठीक है, वो कितना था, 3214 किलोमीटर। और जो कच्छ का रण था और जो अरुणाचल प्रदेश थे, वहाँ से जो दूरी थी वो 2933 किलोमीटर थी। उसके बाद हम लोग भारत की समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे। तो भारत की जो समुद्री सीमा है लगभग कितनी है, 7516 किलोमीटर, ठीक है, 0.6 किलोमीटर है, ये भारत की समुद्री सीमा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्थलीय सीमा है ये समुद्री सीमा थी, ठीक है, ये समुद्री सीमा थी। अभी स्थलीय सीमा कितनी है, 15,000, ठीक है, 200 किलोमीटर, ये भारत की क्या है, ये भारत की स्थलीय सीमा है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा है। फिर भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा है, मतलब कि ये जो लास्ट वाला ये, ठीक है, तट रेखा है, इसमें कितना इसका विस्तार है, तो 6,100 किलोमीटर है, मतलब 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। फिर भारत की मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो इसमें कौन सा है, हमारा यूपी है, ये सबसे जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे
बड़ा है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो वो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। फिर यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य के बारे में बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा ना, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी है। उसके बाद यदि हम लोग इन सभी के क्षेत्रफल के बारे में देखें, जो 5 क्षेत्रफल होते हैं मेन जो 5 राज्यों के क्षेत्रफल होते हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल होता है वो 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किमी होता है ना। कितना, 3,42,239 किमी वर्ग किमी होता है। फिर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का 3,08,245 किलोमीटर वर्ग किमी इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किमी और आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 2,75,69, ठीक है, 69। ये किसका है, आंध्र प्रदेश का है। फिर उत्तर प्रदेश का 2,40,928 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्थान जो है इसकी सीमा मतलब कि इसकी जो क्षेत्रफल ये सबसे ज़्यादा है और गोवा की जो क्षेत्रफल ये सबसे कम है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो यूपी हमारा है, ठीक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कच्छ, ठीक है, जो कि गुजरात में है, और लेह जो कि लद्दाख में है, और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, ये सभी जिला हैं, ठीक है, राज्य के अंदर जिला आते हैं तो ये सभी जिला है। तो ये जो गुजरात का जो कच्छ होता है, ठीक है, उसका जो मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इस ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो 45,652 है ना, 45,652 है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है, ठीक है, कौन सा है, कच्छ है। उसके बाद लेह जो है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में है, उसका 45,110 क्या है, इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद जैसलमेर जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है, इसका जो क्षेत्रफल है 38,428 है। उसके बाद यहाँ पे बाड़मेर जो है ये भी कहाँ पे है, तो ये भी राजस्थान में है, जो इसका क्षेत्रफल क्या है, 28,387 है। उसके बाद बीकानेर का क्षेत्रफल कितना है, 27,284 वर्ग किमी है। इन सभी का क्षेत्रफल इतना इतना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस जिला का है ना, किस जिला का है, तो यहाँ पे जो कच्छ है इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अब यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ पे जो सिक्किम है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से है। यदि आपसे पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। और भारत में मतलब कि लक्षद्वीप, ठीक है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, ये सभी द्वीप समूह होते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत में टोटल कितने राज्य हैं, तो 28, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। तो इन 8 मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो है ये किसका है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप जो होता है ये सबसे क्या होता है, छोटा होता है। लक्षद्वीप क्या होता है, सबसे छोटा होता है केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली पे बहुत जनसंख्या रहती है तो वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से यहाँ पे सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर मध्य प्रदेश सबसे पठारी राज्य है ना, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा पठारी राज्य है। मतलब कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पठार पाए जाते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा मरुस्थल वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे बहुत गर्म लू चलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगिस्तान पाया जाता है। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में
काफ़ी ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जंगल यहाँ पे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भारत में बहुत द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें कि 248 द्वीप, ठीक है, भारत में 248 द्वीप पाए जाते हैं। और द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में 223 द्वीप है तथा अरब सागर में 25 द्वीप भारत के हैं। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 248 है। और इन 248 में 223 जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। और अरब सागर में 25, यहाँ पे 25 जो द्वीप है ये पाए जाते हैं। भारत का जो दक्षिणी एकदम लास्ट वाला छोर है इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी जो घाट है, ठीक है, इसको कोरमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है, कोरमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को किसके नाम से? पूर्वी घाट को कोरमंडल और पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के जिन राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जैसा कि हमने आपको ट्रिक बताया था, उसमें क्या आ जाएगा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी क्या है? इस यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय ये कितना है? 82°30'। ये भारत का मानक समय है। ये कहाँ से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है ना, इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से पूरा भारत का मैप यहाँ पे जो है इस तरीके से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, नेपाल, इस तरीके से पूरा यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, राजस्थान है, ठीक है, इस तरीके से थार का मरुस्थल है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगभग 8 राज्यों से होकर छूती है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से होकर छूती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, और कौन? हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। तो ये सभी 8 राज्य जो होते हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं ना। मतलब सबसे ज़्यादा जो राज्यों की सीमा टच होती है कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होती है। और ये कौन सा है? तो यूपी है, ठीक है, यूपी। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक नगरों वाला जो राज्य है ये कौन है? उत्तर प्रदेश है ना। यूपी जो है हमारा ये सबसे अधिक नगरों वाला राज्य है। भारत सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है, ठीक है, नगर की बात यदि आपसे नगर पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, भारत का ऐसा कौन सा नगर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो ये कौन सा नगर है? ये महाराष्ट्र है। लेकिन यदि आपसे पूछ लेगा कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे निवास करती है, तो ये कहाँ पे निवास करती है? सिक्किम में, ठीक है, ये सिक्किम में निवास करती है। उसके बाद भारत की कार्यशील व्यक्तियों की जनसंख्या 4.02 करोड़ है, ठीक है, 4.02 करोड़ है। भारत की सड़क की लंबाई कुल लंबाई 18,43,420 है, 18,43,420 है। यह भारत की सड़क की कुल लंबाई है, ठीक है। पूरी जितनी भी भारत में सड़क बनी है, भारत में जितनी भी सब सड़क बनी है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसकी जो लंबाई है टोटल 18,43,420 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो कि बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लंबाई है 2,369 किलोमीटर है। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी संख्या है 7, जो कि बनारस से कहाँ जाती है? कन्याकुमारी जाती है। मतलब आप बनारस से स्टार्ट करेंगे तो आपको तमिलनाडु तक पहुँचा देगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी संख्या कितनी है? तो ये 7 है।
भारत में रेल मार्ग की कुल जो लंबाई है ये कितनी है? 64,140 किलोमीटर। इसकी जो रेल की पटरी होती है इसकी लंबाई कितनी है? 64,140 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है, ये रेल की क्या है? कुल लंबाई है, रेल मार्ग की कुल लंबाई है ना 64,140 किलोमीटर। 64,140 किलोमीटर ये भारत की कुल मतलब जो रेल मार्ग है इसकी लंबाई है। और 2,369 किलोमीटर ये क्या है? तो 2,369 किलोमीटर मतलब कि ये रोड की लंबाई है जो कि बनारस से कहाँ पर जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। इसके बाद ये जो चैनल है, यहाँ पे मुख्य जो चैनल है इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे एक और है तिरुवनंतपुरम एवं कोचीन, जिसको काम पड़ता है कोचीन, तो केरल। ठीक है, नगरों में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है ना, मतलब कि मानसून में सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है? केरल में होती है। यहाँ पे कुछ प्रमुख चैनल दिए गए हैं जिसको हम लोग जलडमरू मध्य बोलते हैं ना। इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया ग्रेट चैनल, लघु अंडमान निकोबार 10 अंश चैनल, फिर उसके बाद मानिकाय लक्षद्वीप 9 अंश चैनल, मालदीव मानिकाय 8 अंश चैनल, भारत श्रीलंका मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लिए केवल इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।